Hello everyone, my name is Prerna and our today's topic is uses of metals and non-metals. See, in our previous videos we have seen what are metals and non-metals, what are elements and what are the physical properties and chemical properties of metals and non-metals. हमने सब पढ़ लिया metals and non-metals के बारे में. अब हम देखेंगे कि metals और non-metals कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं. सी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, उससे ही आपको पता चल गया होगा कि मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है. बिकॉज किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल होता है डैट डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है. एंड वी हैव सीन लाइक इफ़ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. तो मेटल्स का कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ किसी हार्ड एलिमेंट की ज़रूरत है, राइट. तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ वी डिसाइड दैट द यूजेज ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ होंगे. सो in this video we'll see the uses of metals and non-metals. So I have framed a question for you in this slide. Which of the following can be bitten into thin sheets? thin sheets में इनमें से किसे बीटअप किया जा सकता है. यू नो दैट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ओके, मेटल जो होते हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, हैमर अप किए जा सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो जिंक की अगर हम बात करें, जिंक इज़ अ मेटल, phosphorus is a non-metal, sulfur and oxygen these are also non-metal, right. तो zinc यहाँ पे क्या है, metal है. so we can say that zinc can be beaten into thin sheets. तो हमारा आंसर क्या होगा, zinc होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. यू ऑल नो, सबके घर में एल्यूमिनियम फॉयल्स यूज होती हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए. सी, एल्यूमिनियम इज़ अ metal, okay, and it is converted into or it is beaten up into thin sheets. और इसका हम इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं, हर कोई करता है, right. तो why aluminium foils are used to wrap food items? Why aluminium is used here? Because aluminium is malleable and it can be beaten up into thin sheets, right. Next question is, immersion rods for heating liquids आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. आपने देखा होगा आपके घरों में इमर्जन रोड्स यूज़ होती हैं पानी को गर्म करने के लिए. ठीक है. तो वो इमर्जन रोड्स मेटेलिक सब्सटेंसेस की क्यों बनी हुई होती हैं. देखो, इमर्जन रोड्स का काम क्या होता है, टू हीट वाटर, टू कंडक्ट हीट, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी. देखो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करते हैं. जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है. ठीक है, हीट जनरेट होती है. ठीक है. बिकॉज इमर्जन रोड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट होगी और उससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो गर्म हो जाएगा. सो द प्रोसेस हेयर इज़ conduction. The property here used is conduction, and conduction is the property of metals only. That's why it is made up of metallic substances always. Okay. So यहाँ पे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखो, कॉलम 1 में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और कॉलम 2 में उनके यूजेस दिए हैं. सो यू हैव टू टेल व्हाट आर द यूजेस ऑफ विच एलिमेंट. सो फर्स्ट इज गोल्ड. गोल्ड इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, राइट. आयरन, आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मशीनरी बनाई जाती है. आयरन इज़ अ मेटल, ओके. आयरन से मशीनरी बनाई जाती है. एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड. कार्बन, कार्बन की हम बात करेंगे, कार्बन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ओके. जैसे हमारा कोल होता है, कोक होता है, कॉल होता है, दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं. अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर. वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. मर्क्यूरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर्स. ओके, मर्क्यूरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, थर्मोमीटर्स में किया जाता है. ओके. सो लेट अस कंक्लूड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सी, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी. कोई भी मशीनरी बनाने के लिए मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. राइट, मशीनरी बनाने के इस्तेमाल किया जाता है. ओके. मेटल्स आर यूज्ड
फॉर मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, जो आपके ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होते हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं। एरोप्लेन्स की जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो मेटल से बनाई जाती हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मेटल से बनाए जाते हैं। ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है मेटल्स की होती हैं। सैटेलाइट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मेटल से बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल से बनाए जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, जिसमें आप खाना बनाते हो, वाटर बॉयलर्स होते हैं, ये सब मेटल से बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ देयर यूजेस आर डिसाइडेड। ओके, इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों के यूजेस डिसाइड होते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो आपने ऑक्सीजन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, और ऑक्सीजन के बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है। ओके, सो नॉन मेटल दैट इज ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। हम जब सांस लेते हैं तो हम उसे इनहेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको पता है नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, दीज आर द फर्टिलाइजर्स दैट एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दीज आर द नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में आपको पता है वाटर प्यूरिफिकेशन की जब प्रोसेस होती है तो नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कार्बन के सोर्स का यूज़ किया जाता है पानी को प्योर करने के लिए, या फिर क्लोरीन टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को प्योर करने के लिए, ठीक है। सो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। अगर हम आयोडीन की बात करें, टिंचर आयोडीन जिसको हम बोलते हैं, दैट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो उसको हम अपने घाव वगैरह पे लगाते हैं, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स, जैसे फॉस्फोरस हो गया, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, तो जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, मैंने को बताया था दैट इट बर्न्स, राइट। तो इस तरह के नॉन मेटल्स क्रैकर्स या पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड सिर्फ यही यूजेस नहीं है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, दीज आर सम ऑफ द यूजेस, दीज आर वेरी फ्यू यूजेस, देयर द लिस्ट इज़ वेरी लार्ज, लिस्ट बहुत बड़ी है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दीज आर सम ऑफ द यूजेस। आप कुछ यूजेस अपनी चॉइस से भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सोचकर लिख सकते हो। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।